क्या बताते स्टार्ट। गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे कस्टमर सर्विस के ऊपर। कस्टमर सर्विस होता क्या है? कस्टमर सर्विस इज द सपोर्ट यू ऑफर योर कस्टमर। जो हम अपने कस्टमर को जो भी सपोर्ट देते हैं, चाहे प्रोडक्ट देने से पहले जो भी ऑफर देते हैं, प्रोडक्ट देने के बाद जो भी सर्विसेज होती है, वो हमारी आती है कस्टमर सर्विसेज में। कस्टमर सर्विस इज मेकिंग कस्टमर्स हैप्पी। हमेशा कस्टमर्स को खुश रखने के लिए कस्टमर सर्विस बनाई जाती है। बेनिफिट्स हमें क्या क्या मिलते हैं इससे? हमेशा हमारे पास हायर प्रॉफिट होते हैं। अगर हम कस्टमर की सर्विसेज का ध्यान रखेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स देगा, जिससे हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सकता है और इम्प्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी होती है। ठीक है। और हमारा जो भी कस्टमर होता है वो हमारा क्या होता है? गॉड। हमेशा उसको भगवान की तरह मानना चाहिए। अगर हम कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग को, कस्टमर पर्सोना को समझ जाते हैं, तो आप उनका हार्ट ही नहीं विन करते, आप उनका दिल ही नहीं जीतते, बल्कि अपने बिजनेस को भी साथ साथ इंक्रीज कर सकते हो। हमारी कंपनी में जो भी बॉस होता है वो होता है सिर्फ कस्टमर। कस्टमर के अलावा कोई बॉस नहीं होता। हमारे कस्टमर पर्सोना में 5 फैक्टर्स होते हैं। पर्सनल इंसाइट, सेकंड है टॉप 3 बर्निंग प्रॉब्लम, थर्ड है टॉप गोल्स, फोर्थ है डिसीजन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स एंड फिफ्थ है बैरियर्स एंड कॉमन ऑब्जेक्शंस। अब हम इनको लाइन वाइज समझेंगे। फर्स्ट है पर्सनल इंसाइट। पर्सनल इंसाइट में क्या क्या आता है? फैमिली मेंबर्स हो गया, वो कहाँ रहते हैं, उनकी चॉइसेस क्या हैं, चॉइसेस जैसे एथिकल में डीलिंग करता है, जेनरिक में करता है, थर्ड पार्टी है, क्या है उसके बारे में। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, टॉप 3 बर्निंग प्रॉब्लम। नो द बर्निंग प्रॉब्लम इज पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। उनकी पर्सनल प्रॉब्लम के साथ साथ हमें प्रोफेशनल लाइफ में उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें पता होनी चाहिए। उनका थर्ड पॉइंट है हमारा टॉप गोल्स। उनका कस्टमर का गोल क्या है, आगे जाके वो कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनका पूरा गोल्स का पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है डिसीजन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। अंडरस्टैंड विच फैक्टर विल लीड यू कस्टमर टू डू ट्रांजैक्शन। अगर बाई चांस मान लो आप कॉलिंग करते हो, उसमें हम पीसीडी का बताते रहे और डीलिंग वो थर्ड पार्टी में कर रहा है, तो इस चीज़ का हमें कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले हमें कस्टमर का पता होना चाहिए वो डीलिंग कैसे करता है। जब तक हमें उसका नहीं पता हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको, और अगर हम एक्सप्लेन कर भी रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो हमारे आगे कोई काम का नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है बैरियर्स एंड कॉमन ऑब्जेक्शन। ऐड कॉमन ऑब्जेक्शन इन योर मार्केटिंग पिच। जो भी ऑब्जेक्शंस होते हैं, जैसे हम 1-2 क्लाइंट से बात करते हैं, उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हमें खुद ही ऐड कर देने चाहिए। अपनी जो भी लीड्स वगैरह है खुद ऐड कर देना चाहिए, कि मतलब बाई चांस अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम होती है हम उनको खुद बता सके। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विसेज इन्वॉल्व फुलफिलिंग नीड्स एंड मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर। कस्टमर सर्विसेज क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, कि उनकी नीड्स क्या हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारी कंपनी से, कि वो हमारी कंपनी से क्या चाहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में जो होते हैं वो हमारे एम्प्लॉयज आते हैं, और एक्सटर्नल में क्या आते हैं? हमारे क्लाइंट्स। हमें जो भी कस्टमर हम बनाते हैं, बहुत महीने लग जाते हैं या साल लग जाते हैं, 1-2 साल कस्टमर बनाने में, लेकिन तोड़ने में सिर्फ 1 सेकेंड लगता है। अगर हम उसको रिस्पेक्ट ना करें तो, या उसकी नीड्स को फुलफिल ना करें तो 1 सेकेंड लगता है उनको टूटने में। हमारी कस्टमर एक्सपेक्टेशन का एक स्टैटिस्टिक है, 72% जो कस्टमर होते हैं, जो भी अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है वो 6 और मोर देन 6 पीपल के साथ डिस्कस करता है। और जो 13% कस्टमर होते हैं जिनका बैड एक्सपीरियंस होता है हमारी कंपनी के साथ, वो अपनी जो भी एक्सपीरियंस होता है 15 और मोर देन 15 पीपल के साथ शेयर करता है। 72% एंड 13%। जो 72% में वो हमारे पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, और 13% में जो है हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंस है। 1 out of 3 कस्टमर विल क्विट योर ब्रांड। जो 3 में से 1 कस्टमर हमारा नया बनता है तो वो क्विट कर देता है, क्योंकि कई बार उसको हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो पाता। 3 में से 1 नया कस्टमर हमेशा क्विट कर देता है। 92% of customer will completely quit your brand due to negative interaction.
92% जो कस्टमर होते हैं वो हमारे ब्रांड क्विट कर देते हैं अगर उनको हमारी तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिले, और 86% ऑफ कस्टमर आर विलिंग टू पे एन एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर ए बेटर कस्टमर एक्सपेक्टेशन। और 86% जो कस्टमर होते हैं वो एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए भी एग्री हो जाते हैं क्योंकि उनको हमारी सर्विसेज अच्छी लगती है। कस्टमर जो होता है वो हमारी लाइफलाइन होता है बिजनेस के अंदर। जो भी आपकी एक्सेप्टेशन है और जो भी रिजेक्शन है वो कंप्लीटली कस्टमर के ऊपर ही डिपेंड होता है। हमारी कस्टमर सर्विसेज के अंदर 3R रूल्स आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजोल्यूशन एंड रिस्पेक्ट। फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम क्या करते हैं, कस्टमर को हैप्पी करने के लिए जो भी वो चाहता है पूरी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सेकंड है रिजोल्यूशन। हमें इमीडिएट सोल्यूशन करना चाहिए उनकी प्रॉब्लम्स का। ये नहीं उसने आज प्रॉब्लम बताई है तो हम 10 दिन बाद उसका सोल्यूशन कर रहे हैं, उस चीज का फायदा नहीं है, वो 1 सेकंड में वो हमें छोड़ के चला जाएगा। थर्ड है रिस्पेक्ट। हमें हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं अगर वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं हम उन पे भड़क जाए या गुस्सा करने लग जाए या चीख के बात करें। हमें हमेशा रिस्पेक्ट के साथ ही कस्टमर से बात करनी चाहिए, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन के अंदर क्या आता है, इज द कॉस्ट कंक्वेड टू एक्वायर न्यू कस्टमर। जो भी न्यू कस्टमर को बनाने में जो भी हमारी कॉस्ट लगती है वो किस में आती है, कस्टमर एक्विजिशन में। कस्टमर एक्विजिशन में 2 टाइप्स के होते हैं, कस्टमर रिटेंशन एंड कस्टमर चर्न। कस्टमर रिटेंशन में क्या होता है, मान लो आप मंथ स्टार्ट हुआ है, आपके पास 50 बिगनिंग में है, 50 क्लाइंट्स है बिगनिंग में, और इस महीने आपने न्यू क्लाइंट्स बना लिए 30, उसमें से 10 पीपल ने आपसे रिजेक्ट कर दिया, वो चले गए, तो आपके लास्ट में कितने बच गए, 50 + 30 80 और -10 कितने बच गए, आपके 70 कस्टमर बच गए। तो परसेंटेज कैसे निकलती है इसकी, कस्टमर लेफ्ट, जितने पर्सन ने लेफ्ट करा है, माइनस न्यू क्लाइंट, जितने हमारे न्यू क्लाइंट है, डिवाइडेड बाय बिगनिंग क्लाइंट, बिगनिंग में जितने थे स्टार्टिंग में, मल्टीप्लाई 100। जैसे कस्टमर लेफ्ट कितने हुए इसमें हमारे पास 70, न्यू क्लाइंट कितने थे हमारे पास 30, तो कितने बच गए हमारे पास 40, डिवाइड करना है बिगनिंग क्लाइंट से, बिगनिंग क्लाइंट कितने हैं 50 मल्टीप्लाई 100, तो हमारी कितनी परसेंटेज निकल गई 80%। ठीक है। उसके बाद आता है कस्टमर चर्न। कस्टमर चर्न रेट क्या होता है, हु हैव स्टॉप यूजिंग देयर प्रोडक्ट, जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट यूज करना छोड़ दिए हैं। कस्टमर चर्न रेट कैसे निकलता है, लॉस्ट कस्टमर जिन्होंने हमें छोड़ दिया अपॉन में कस्टमर इन द बिगनिंग, जो स्टार्टिंग में हमारे पास कस्टमर हैं। कस्टमर चर्न रेट छोड़ दिए उसके बाद बिगनिंग डिवाइडेड बाय कस्टमर इन द बिगनिंग, वो हमारी परसेंटेज होती है। फॉर एग्जांपल हमारे 10 कस्टमर छूट गए और 20 हमारे पास पहले थे, तो 1/2 हो गई। हाँ, दिस इज नोन एज कस्टमर चर्न परसेंटेज। उसके बाद आता है हमारा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। कस्टमर सेंट्रिक कंपनी मीन्स फोकसिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस फ्रॉम मार्केटिंग एंड सेल्स टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कस्टमर सेंट्रिक कंपनी कौन सी होती है, जो मार्केटिंग और सेल्स करती है, किस लिए करती है, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, जो भी उनका प्रोडक्ट है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं हमें कस्टमर सेंट्रिक कंपनी के, सबसे पहले बिल्ड ट्रस्ट, जो भी ट्रस्ट होता है बिल्ड कर सकते हैं। सेकंड, रेपुटेशन ऑफ कंपनी। थर्ड है सेव योर मार्केटिंग एक्सपेंसेस, जो भी मार्केटिंग के एक्सपेंसेस होते हैं वो सेव हो सकते हैं। रैपिड मीन्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैपिड। रैपिड में क्या आता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपके और आपके बीच की क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग है, कैसी अंडरस्टैंडिंग है, कैसी फीलिंग है, वो किस में आता है, रैपिड में। इसमें 3 CS अप्रोचेस होती है बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट। 3 CS, कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस। हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए अपने क्लाइंट के साथ, कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस, हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए, उनको कन्वे करना चाहिए जो भी आपका प्रोडक्ट है। थर्ड है कन्विंस, कन्विंस करना चाहिए। कई बार आपका क्लाइंट मना कर देता है तो थोड़ा हमें ट्राई करना चाहिए उसको कन्विंस करने का। ये नहीं होना चाहिए कि अगर उसने कहा है कि नहीं मैम हमें ये नहीं चाहिए
तो हम बिल्कुल उसको बोले ना कि सर आप, पहले उसकी प्रॉब्लम पूछनी चाहिए। अगर हम उसको कन्विंस कर सकते हैं तो करना चाहिए उसको हमेशा। उसके बाद आता है 5 कीज टू गुड कस्टमर सर्विस। हमारा जो भी कस्टमर होता है हमेशा बिजनेस के इक्वल होता है। अगर हमारे पास कस्टमर नहीं है तो हमारा बिजनेस भी नहीं रहेगा। हमें कभी भी हमें अपने कस्टमर से आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए। कस्टमर सर्विस हमारी ड्यूटी है, फेवर नहीं है कि हम उनको फेवर दे रहे हैं। हमेशा हमारी ड्यूटी है उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना। ट्रीट योर कस्टमर बेस्ट। हमेशा जो भी आपका कस्टमर है उसको बेस्ट फील कराना चाहिए। आइडेंटिफाई कस्टमर नीड एंड डिमांड। जो भी उसकी नीड है, जो भी उसकी डिमांड है, उसको पूरा करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नो योर कस्टमर डाटा। कस्टमर डाटा से आप समझ गए होंगे जैसे कि मतलब कस्टमर का जब तक हमें नहीं कुछ पता तो कोई फायदा नहीं है उसका बात करने का। जैसे हम कॉलिंग करते हैं, हमें ये पता होता है कि हम पीसीडी में बात करें, थर्ड पार्टी में, जब हम क्लाइंट से पूछ लेते हैं। तो अगर उसको डाटा के अलग कुछ बताओगे कोई उसका फायदा नहीं है। उस डाटा के बिना वो क्लाइंट हमारा कुछ नहीं है। अगर हमारे पास उसका डाटा नहीं है कुछ फायदा नहीं है उसका हमारा। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होती है कस्टमर सर्विस की? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी फीडबैक लेना। फीडबैक बैड, गुड, एक्सीलेंट, और उसको एक्सेप्ट करना और इम्प्रूव करना। अगर कोई क्लाइंट कहता है कि आपकी बैड सर्विसेज है तो उससे पूछना कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा हमारी सर्विसेज में और उसको सॉल्व करना, उसको इम्प्रूव करना कि अदर किसी और क्लाइंट के साथ ये प्रॉब्लम हमें वापस फेस नहीं करनी पड़े। कलेक्ट बेसिक डाटा। हमेशा बेसिक डाटा को हमेशा कलेक्ट करके रखना चाहिए हमें कि आगे हमें बेनिफिट ले सके इस डाटा का। मान लो कोई पुराना क्लाइंट है हमारा, हम उससे रोज बात कर रहे हैं, वो एथिकल में डीलिंग कर रहा है, पीसीडी में डीलिंग कर रहा है, हमें उसके बारे में पता है, हम रोज उसको इमेजेस भेज रहे हैं, पिक्स भेज रहे हैं अपने एथिकल प्रोडक्ट की, तो हमें बेनिफिट है। अगर हमें ये नहीं पता कि एथिकल में कर रहा है, थर्ड पार्टी में कर रहा है, हम उसको एथिकल की भेजते रहे तो फायदा नहीं है उस चीज का हमें। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ऑफ द कस्टमर एक्सपीरियंस। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर। कम्युनिकेशन 2 टाइप्स की होती है हमेशा, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में क्या क्या आता है? कन्विक्शन, साउंड एंड वॉइस, वॉल्यूम। फर्स्ट है कन्विक्शन। कन्विक्शन में क्या होता है कि हमेशा हमें क्लाइंट से कॉन्फिडेंट होके चीयरफुल वॉइस में बात करनी चाहिए। सेकंड है साउंड एंड वॉइस। जो भी आपकी साउंड एंड वॉइस होगी वो प्लीजेंट होगी, ना ज्यादा स्पीड में बोलना है ना ही बहुत धीरे धीरे बोलना है, मीडियम में रखना है हमेशा। और वॉल्यूम, प्रॉपर वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, बिल्कुल स्लोली नहीं बोलना चाहिए कभी भी, और ना ही बहुत ज्यादा तेज। एंड नॉन वर्बल में क्या आता है हमारा? बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन। बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के? पॉजिटिव कम्युनिकेशन मेक कस्टमर हैप्पी। अगर आप ढंग से बात कर रहे हो किसी क्लाइंट से तो वो क्या कर सकता है? आपको खुश रख सकता है। हेल्प टू बूस्ट अप सेल। आपकी सेल इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है। बिल्ड ट्रस्ट विद योर ब्रांड। आपके जो भी ब्रांड है उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा उसका। स्ट्रेंथन्स कस्टमर लॉयल्टी, और कस्टमर लॉयल्टी में स्ट्रेंथन होगा। हमारा रूल ऑफ कम्युनिकेशन है 7:38:55। जो 7 में आता है वो हमारी क्या होती है? वर्डिंग्स। 38 में आती है हमारी वॉइस एंड एटीट्यूड, एंड 55 में आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्डन फ्रेजेस इन कस्टमर सर्विसेज। क्या क्या गोल्डन फ्रेजेस है हमारे? एस्टैब्लिश अ कंसिस्टेंट स्टाइल ऑफ स्पीच। जो भी आप स्पीच बोल रहे हैं क्लाइंट से बात करते टाइम वो कंसिस्टेंट स्टाइल में होनी चाहिए, प्रॉपर। बिल्ड ऑन ब्रांड कम्युनिकेशन स्टाइल। अपना ब्रांड कम्युनिकेशन स्टाइल हमें खुद बिल्ड करना चाहिए। ये नहीं कि और ऐसे बोलते हैं तो हमें वैसे ही बोलना चाहिए, अपना खुद का होना चाहिए हमारे पास। शट अप समटाइम। कई बार हमें चुप भी रहना चाहिए। अगर क्लाइंट बोल रहा है तो हमें चुप भी हो जाना चाहिए। ये ना हो सामने से क्लाइंट भी बोल रहा है हम भी बोले जा रहे हैं, उस चीज का कोई फायदा नहीं है।
कस्टमर सर्विस लैंग्वेज में डू एंड डोंट्स आते हैं हमारे पास। डू में क्या क्या करना चाहिए? शो दैट यू आर हैप्पी टू हेल्प, हमेशा आप खुश रहते हैं उनकी हेल्प करने में। शो दैट यू आर कैपेबल ऑफ रिजॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करने में हेल्प कर पाते हैं, ऐसे ही शो करना चाहिए। शो दैट यू आर अ लिसनर, कि आप उनकी बातों को सुन सकते हैं। और डोंट्स में क्या आते हैं? डोंट टॉक अबाउट द नेगेटिव, कभी भी हमें नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। जैसे हमारे पास कोई प्रोडक्ट शॉर्ट हो रहा है तो कभी ये नहीं बोलना चाहिए सर हमारे पास नहीं है, हमें ये बोलना चाहिए सर पाइपलाइन में, आप थोड़ा वेट करिए आपको मिल जाएगा। डोंट यूज सेंटेंसेस विच शो सुपेरिटी, मतलब इसमें ये है कि आप कस्टमर से सुपीरियर नहीं होते, तो कभी भी ऐसे सेंटेंस यूज मत करो जिससे कस्टमर को लगे कि आप सुपीरियर हो उनसे ज्यादा। डोंट टॉक टू इनफॉर्मली, कभी भी इनफॉर्मली नहीं टॉक करना चाहिए। रोल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग में क्या आता है? सबसे पहले अटेंटिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कस्टमर सर्विसेज, उनको हमें ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी पूरी बात सुननी चाहिए। जब तक आप उनकी पूरी बात नहीं सुन पाते तब तक उनको आपका अपना प्रोडक्ट भी नहीं दे पाओगे। अगर आप गुड लिसनर हैं तो वो आपको अपनी नीड्स खुद बता देगा, अगर आप बोलते रहेंगे तो वो आपको अपनी नीड्स का नहीं बता पाएगा, कभी नीड्स का नहीं बता पाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा सुनना चाहिए उसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं अटेंटिव लिसनिंग के? फर्स्ट पॉइंट है लिसन केयरफुली, हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए अपने क्लाइंट को। शो एम्पैथी, एम्पैथी में ये होता है जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उनके वर्ड्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, जो भी आपके वर्ड्स है उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उनकी प्रॉब्लम। हाय सर आपके साथ ऐसा हो गया, कोई नहीं अगली बार से नहीं होगा, हम पूरी अपनी तरफ से ट्राई करेंगे, ठीक है। इसमें हमारा 70-30 रूल आता है इफेक्टिव लिसनिंग में। जो 70 में आता है, कस्टमर स्पीक 70% ऑफ थिंग्स, कस्टमर को हमें 70% बोलने देना चाहिए और हमें खुद को 30% बोलना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए ऑफ कंप्लेंट्स। डीएनए ऑफ कंप्लेंट्स में हमारा सबसे पहले टाइप है टाइप ऑफ हेटर्स। हमारे दो टाइप के हेटर्स होते हैं, ऑफ स्टेज एंड ऑन स्टेज। जो ऑफ स्टेज होते हैं वो आपको पर्सनल लेवल पे कंप्लेन कर देते हैं, और ऑन स्टेज में जो होते हैं क्लाइंट्स सोशल मीडिया यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अपनी। टाइप्स ऑफ कंप्लेंट, कितने टाइप्स की कंप्लेंट होती है हमारी? 5 टाइप्स की मेन कंप्लेंट्स होती हैं। फर्स्ट है पब्लिक मल्टीमीडिया कंप्लेंट्स। पब्लिक मल्टीमीडिया कंप्लेंट्स में क्या आता है? जैसे फेसबुक, ट्विटर हम नॉर्मली हर कोई यूज करता है, उसके थ्रू कंप्लेंट करना। सेकंड आता है सीरियल कंप्लेंट। सीरियल कंप्लेंट में क्या आता है? सीरीज ऑफ कंप्लेंट एंड कस्टमर गेट फ्रस्ट्रेटेड, मतलब रेगुलरली आप वही एक ही क्लाइंट के साथ वही गलतियां करे जा रहे हो, तो वो भी कस्टमर क्या होगा? फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, आपसे परेशान हो जाएगा और वो आपके प्रोडक्ट को लीव कर देगा। नेक्स्ट है न्यू कस्टमर कंप्लेंट और फर्स्ट टाइम कंप्लेंट। कई क्लाइंट्स होते हैं उनकी एक ही बार कंप्लेंट आती है, तो उसी टाइम उसको रिजॉल्व कर देना चाहिए कि आगे बिग प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़े। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट। कई बार क्लाइंट की प्रोडक्ट से सर्विसेज से के साथ साथ कंप्लेंट भी होती हैं, तो उसको सॉल्व करना चाहिए हमें। फिफ्थ पॉइंट है डिलीवरी रिलेटेड कंप्लेंट। कई बार क्लाइंट को डिलीवरी रिलेटेड कंप्लेंट भी होती है, जैसे कि हम कई बार क्लाइंट को वीआरएल से भेज देते हैं लेकिन वो हमारी डोर टू डोर सर्विसेज चाहता है, तो ऐसी कंप्लेंट्स को ध्यान रखना चाहिए और नेक्स्ट टाइम वो कंप्लेंट वापस दोहरानी नहीं चाहिए हमें। नेक्स्ट है रीजन बिहाइंड द कस्टमर कंप्लेंट। कस्टमर हमें कंप्लेंट क्यों करता है, इसके क्या रीजंस हैं? फर्स्ट पॉइंट है प्रॉमिस नॉट फुलफिल्ड। जो हमने उसको प्रॉमिस करा है और हमने फुलफिल नहीं करा तो वो कस्टमर की कंप्लेंट आती है उससे। सेकंड पॉइंट है सर्विसेज नॉट डिलीवर्ड बाय द प्रोडक्ट। जो भी सर्विसेज हम उनको देना चाहते हैं, जैसे हम प्रमोशन मटेरियल डालते हैं, अगर हम उनको नहीं डाल रहे और बोल रहे हैं हम डाल देंगे, नहीं डाल के दे रहे, तो इससे क्या होता है? कस्टमर परेशान होता है, कस्टमर हमें कंप्लेंट करता है। कॉल नॉट आंसर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम क्लाइंट की कॉल का जवाब नहीं दे रहे तो वो परेशान होने लग जाएगा।
तो वो किसी ना किसी को कंप्लेंट करेगा, तो जैसे हमारे हेड को कंप्लेंट करेगा वो। नेक्स्ट है, अगर हम उसके साथ बैड एटीट्यूड रख रहे हैं। फिफ्थ, नॉट एडमिटिंग मिस्टेक, अपनी मिस्टेक को हम मान नहीं रहे, नहीं हमने ऐसा नहीं करा। कई बार जैसे अभी हमारे साथ हुआ, जैसे हमने ऑर्डर दिया था 15 का, हमारे पास 13 आए, सामने वाली पार्टी ने एटलीस्ट माना कि हमने शायद कम भेज दिए होंगे, हम चेक करा लेते हैं। अगर वो हमें कह देते नहीं मैम हमने 15 ही भेजे थे, तो इससे हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं उनसे। नेक्स्ट है एम्पैथी इन कस्टमर सर्विसेज, हमेशा सहानुभूति होनी चाहिए कस्टमर सर्विसेज में। एम्पैथी इज लाइफ लाइन ऑफ कस्टमर केयर, जो कस्टमर केयर होती है उसकी लाइफ लाइन होती है एम्पैथी। अगर वो सहानुभूति नहीं दिखा रहा अपने क्लाइंट्स के साथ, तो कस्टमर सर्विसेज का भी कोई फायदा नहीं है हमारे लाइफ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं एम्पैथी के? लिसन टू पर्सन केयरफुली, हमेशा जो भी क्लाइंट है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। सेकंड, गिव फीडबैक, उनको फीडबैक देना चाहिए। थर्ड, रिकॉग्नाइज अदर फीलिंग, सामने वाले पर्सन की भी फीलिंग को हमें समझना चाहिए। फोर्थ, गो अहेड एंड कोऑपरेट, और उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए हमेशा। अगर उनको प्रॉब्लम बार बार आ रही है, वो आपको बार बार कॉल कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आप फोन ना उठाएं उनका, बाद में उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए पूरा। प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन टू योर कस्टमर, हमेशा बेस्ट सोल्यूशन देना चाहिए अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को, कि वो हमेशा खुश रहे और हमारे साथ ही जुड़ा रहे लाइफ में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हैंडलिंग डिफिकल्ट कस्टमर सिचुएशन, हम कैसे अपनी डिफिकल्ट कस्टमर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। When you handle difficult customer in a positive way, he will give you more business. अगर आप अपनी क्लाइंट का डिफिकल्ट कस्टमर सिचुएशन हैंडल कर पा रहे हैं, तो वो आपको पॉजिटिव वे में लेगा और आपको आगे मोर बिजनेस देगा, ज्यादा बिजनेस देगा आपको। यू शुड लिसन पेशेंटली टू द कस्टमर एंड बी पोलाइट, हमेशा अपने क्लाइंट को पेशेंटली सुनना चाहिए और हमेशा चुप रहना चाहिए। ये नहीं आपकी गलती है फिर भी आप बोले जा रहे हैं नहीं सर हमारी गलती नहीं है। यू शुड सॉल्व द इशू एज फास्ट एज पॉसिबल, उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, वो जल्द से जल्द सॉल्व कर देना चाहिए, उनकी उनको प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़े। योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग, जो आपका अनहैप्पी कस्टमर होगा उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हमें कस्टमर कंप्लेंट को कैसे डील करना चाहिए। अज्यूम दैट कस्टमर हैज राइट टू बी एंग्री, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि कस्टमर को हक है गुस्सा होने का। हमेशा पेशेंटली बात करनी चाहिए कस्टमर से, हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए। स्पीक सॉफ्टली। अवॉइड रिपीटिंग द प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, और जो भी उनके इश्यूज हैं बहुत जल्द से जल्द उनको ठीक कर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कस्टमर सर्विस कॉस्ट और रिवेन्यू। हमारे इसमें कॉस्ट सेंटर एंड रिवेन्यू सेंटर आता है। कॉस्ट सेंटर हमारी जो भी बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन ये हमें नेदर हेल्पिंग जनरेटिंग बिजनेस, कोई भी बिजनेस के सेल्स के अंदर कोई इसका मैटर नहीं होता, एक जैसे कस्टमर केयर की तरह हेल्प करता है उन्हें। इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो पाता, लेकिन प्रॉफिट ना होते हुए भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारा ये। और रिवेन्यू सेंटर में क्या आता है, जो हमें प्रॉफिट इंक्रीज करने में, रिवेन्यू इंक्रीज करने में हेल्प करता है। प्रॉफिट जैसे हमारे सेल्स टीम है हमारी बिजनेस में, वो हमेशा क्या करती है, हमेशा प्रॉफिट इंक्रीज करने में हेल्प करती है। और जो हमारा कस्टमर केयर है वो हमारा कॉस्ट सेंटर होता है। चाहे हम उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं ले पा रहे, लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है ये। कन्वर्ट कॉस्ट सेंटर इनटू रिवेन्यू सेंटर, कॉस्ट सेंटर को रिवेन्यू सेंटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंश्योर दैट कस्टमर्स ओवरऑल एक्सपीरियंस इज गुड विद योर ब्रांड, कि जो भी आपका ब्रांड है उसके साथ कस्टमर खुश है, तभी आपका कॉस्ट सेंटर रिवेन्यू सेंटर में कन्वर्ट हो पाएगा। इसमें 3 टाइप्स ऑफ कॉल्स होती हैं, इंक्वायरी, कंप्लेंट एंड रिक्वेस्ट। जो इंक्वायरी और कंप्लेंट होती है हमारी, इससे क्या होता है, हम एक्स्ट्रा डाटा ले सकते हैं क्लाइंट से, और वो क्या कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकती है।
हमेशा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिजाइन करते रहना चाहिए क्रॉस सेलिंग के लिए। यूज CRM, हमेशा CRM यूज करना चाहिए टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमेशा क्या यूज करना चाहिए हमें CRM। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नीड फॉर ओमनी चैनल सर्विस। ओमनी चैनल सर्विसेज क्या होता है? ओमनी चैनल सर्विस व्हेन यू इंटीग्रेट डिफरेंट चैनल्स थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जैसे CRM जो यूज करते हैं वो हमारा आता है ओमनी चैनल में। और मल्टी चैनल में क्या होता है, व्हेन यू गिव वेरियस ऑप्शन टू कस्टमर लाइक फोन एंड ईमेल। जैसे हम अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कस्टमर के पास, फोन करके या मेल करके हमसे बात कर सकता है, वो किस में आता है हमारा मल्टी चैनल में। दो टाइप की है, ओमनी चैनल एंड मल्टी चैनल। ओमनी चैनल में क्या होता है टेक्नोलॉजी, एंड मल्टी चैनल में फोन्स हो गई, मेल्स हो गई। इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ओमनी चैनल की? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। रिडक्शन इन कस्टमर कंप्लेंट, जो भी कस्टमर की कंप्लेंट है उसमें रिडक्शन हो पाए, कम हो सके। क्रॉस सेल एंड अपसेल रिवेन्यू, हमेशा रिवेन्यू जो है अप डाउन होता रहता है, सेम तो रहता नहीं है, तो क्रॉस सेल एंड अपसेल रिवेन्यू में ओमनी चैनल हेल्प करता है हमें। चैनल दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ ओमनी चैनल। ओमनी चैनल के क्या क्या पार्ट होते हैं? टेलीफोन, मेल, चैट, वेबसाइट एंड सोशल मीडिया। ओमनी चैनल की 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होती है। फर्स्ट है पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। पीपल में पर्सन आ जाते हैं, प्रोसेस में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कैप्चर्ड इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, हमारे डाटा होता है वो आता है प्रोसेस में। एंड टेक्नोलॉजी में क्या आता है? CRM आता है हमारा, और कंप्यूटर हार्डवेयर जो भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सर्विस सेंटर। कस्टमर सर्विस सेंटर की इंपॉर्टेंस क्या है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना, वो कस्टमर को इजिली सेटिस्फाई कर पाता है। सेकेंड आता है इंक्रीज इन ब्रांड वैल्यू, अगर हम कस्टमर की प्रॉब्लम को साथ साथ सोल्व कर रहे हैं तो वो किस में हेल्प करता है? हमारी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करने में हेल्प करता है। थर्ड आता है लॉन्ग टर्म रिवेन्यू, हमें बहुत टाइम तक रिवेन्यू दे पाता है अगर हमारे पास कस्टमर सर्विस सेंटर है। हु नीड कस्टमर, कौन कौन पर्सन होते हैं जो कस्टमर सर्विस सेंटर उनको चाहिए होता है? फर्स्ट होते हैं सोलपेन्योर्स, स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेस, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। सबको ही कस्टमर सर्विस सेंटर की इंपॉर्टेंस का पता है, सबको ही चाहिए होता है, क्योंकि सबको पता है चाहे कस्टमर सर्विस सेंटर हमारा कॉस्ट है लेकिन इसी से हमारा मेन रिवेन्यू भी आ सकता है। टाइप्स क्या क्या होती है कस्टमर सर्विसेज की? फर्स्ट टाइप है वॉइस बेस्ड कस्टमर सर्विस, वेबकॉम कस्टमर सर्विस, सोशल मीडिया बेस्ड कस्टमर सर्विस, फिजिकल टच पॉइंट। टोटल 4 कस्टमर सर्विस है हमारे पास। फर्स्ट वॉइस बेस्ड कस्टमर सर्विसेज में क्या होता है, हम अपने क्लाइंट से जैसे फोन पे बात करते हैं तो वो आता है वॉइस बेस्ड कस्टमर सर्विस के अंदर। सेकंड वेबकॉम बेस्ड कस्टमर सर्विसेज में क्या होता है, ईमेल्स के थ्रू, चैट्स के थ्रू, लाइव चैट के थ्रू। थर्ड पॉइंट है सोशल मीडिया बेस्ड कस्टमर सर्विस, इसमें क्या होता है फेसबुक और ट्विटर के थ्रू अगर हम लिंक हो रहे हैं अपने क्लाइंट से तो वो किस में आता है, सोशल मीडिया बेस्ड कस्टमर सर्विस। फोर्थ है फिजिकल टच पॉइंट। फिजिकल टच पॉइंट में क्या आता है, जब वो ऑफिस आके विजिट करता है क्लाइंट, जैसे हमारा एक क्लाइंट है कृष्णकांत, उसने हमारे ऑफिस आके विजिट करा, जो भी डिटेल्स थी ऑफिस आके ली और ऑर्डर भी ऑफिस में ही दिया उसने, तो वो क्या होगा हमारा फिजिकल टच पॉइंट। कस्टमर सर्विसेज टूल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कस्टमर सर्विसेज टूल्स। इसमें आता है फोन सॉफ्टवेयर, फोन के अंदर हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। सेकेंड है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू भी हमें हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए। ईमेल ऑटोमेशन, थर्ड हमारा होना चाहिए ईमेल ऑटोमेशन। कई बार होता है क्लाइंट चाहता है 24/7 आवर की सर्विस चाहता है आज के टाइम में, तो हमारे पास ईमेल ऑटोमेशन का भी प्रोसेस होना चाहिए। फोर्थ है कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, जो भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे रेगुलर होने चाहिए, मंथ में 1 टाइम तो होने ही चाहिए कि कस्टमर को हम इजीली सेटिस्फाई कर सके। बेनिफिट्स क्या है हमारे कस्टमर सर्विसेज टूल के, क्या क्या बेनिफिट होते हैं? एनहेंसिस कम्युनिकेशन,
जो भी कस्टमर है आज के टाइम में 24/7 आवर सर्विस चाहता है, फिक्स टाइम नहीं चाहता। जो भी ऑफिस का टाइम है कि बस उसको उसी टाइम अवेलेबल मिलो, ऐसा आजकल क्लाइंट नहीं चाहते। जो भी क्लाइंट है वो चाहते हैं 24/7 आवर की सर्विसेज हो। दे आल्सो जो वो चाहते हैं कि हमेशा फोन पे, मेल पे, लाइव चैट, सोशल मीडिया के थ्रू हमेशा हमारे साथ कनेक्ट रहे। आज के क्लाइंट ऐसे हैं। सेकंड पॉइंट है कीप्स योर कस्टमर इन्फॉर्म्ड। जो हमारे पास न्यू प्रोडक्ट आते हैं, जो हमारे पास फ्रेश स्टॉक आता है, हमेशा कस्टमर को हमें इन्फॉर्म करते रहना चाहिए। कई बार ये होता है कस्टमर हमारे फ्रेश स्टॉक का वेट करता रहता है और हम नहीं बता पाते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल्स मार्केटिंग सर्विसेज। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केटिंग फंक्शन की। मार्केटिंग फंक्शन क्या होता है? इट इज द फंक्शन टू जनरेट लीड्स फॉर द बिजनेस। It generates leads through various sources like social media, Google, pay-per-click। मार्केटिंग फंक्शन में क्या आता है? हमारी लीड्स जो होती है बिजनेस के लिए, हम जो भी लीड्स जनरेट कर रहे हैं मार्केटिंग फंक्शन में आती हैं। ये हम लीड सोशल मीडिया जैसे फेसबुक के थ्रू कर पाते हैं, गूगल के थ्रू जैसे हमने फास्ट ट्रैक्टर का ऐप ले रखा है उसके थ्रू हम लीड्स निकालते हैं। पेपर क्लिक में जैसे इंडिया मार्ट पे हम पे करके हम ले पाते हैं, वो किस में आते हैं? पेपर क्लिक में। नेक्स्ट सेकंड है हमारा सेल्स ऑटोमेशन। सेल्स ऑटोमेशन हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस के लिए सेल्स ऑटोमेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए और टाइम सेव करने के लिए और हमेशा फॉलो अप रहने के लिए। थर्ड पॉइंट आता है हमारा सर्विसेज। जो हम अपने क्लाइंट्स को 24/7 आवर की सर्विसेज देते हैं उससे हमेशा क्लाइंट खुश रहता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक हमें कैसे कैसे लेनी चाहिए? ईमेल्स के थ्रू, फीडबैक फॉर्म्स के थ्रू, जैसे हम करते हैं व्हाट्सएप बल्क मैसेज कर देते हैं सारे क्लाइंट्स को फीडबैक के लिए। रोल क्या क्या होते हैं फीडबैक के? रोल होते हैं कि जैसे हम कस्टमर की डिमांड्स होती है, एक्सपेक्टेशन होते हैं, नीड्स होते हैं, उनको समझ पाते हैं। और सेकंड पॉइंट है इसका नेगेटिव रिस्पॉन्स लीड टू इम्प्रूवमेंट। अगर उसमें नेगेटिव रिस्पॉन्स नेगेटिव रिस्पॉन्स लीड टू इम्प्रूवमेंट। अगर कोई क्लाइंट नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, आपको बोल रहा है कि नहीं ये हमें अच्छा नहीं लगा फीडबैक में, तो हम उसको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं कि हमारी ये गलती है, हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। तो फीडबैक फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस के अंदर। हमारी लाइफ के अंदर जैसे चेंजेस होते रहते हैं, ऐसे बिजनेस के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहने देना चाहिए, क्योंकि चेंज इज द रूल ऑफ लाइफ एंड चेंज इज द ओनली ट्रूथ। चेंज जो होता है लाइफ का रूल होता है। इस पूरे कस्टमर सर्विसेज से हमें समरी में क्या समझ आया? कस्टमर इज गॉड। कस्टमर कौन होता है? हमारा गॉड होता है। कस्टमर से कभी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, 24/7 आवर की सर्विस देनी चाहिए, परफेक्ट प्रोडक्ट देना चाहिए। ये नहीं जो प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं और उसको ना दे पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिलीवरी उसको टाइमली देनी चाहिए, जैसा वो डिलीवरी चाहता है, वो DTDC के थ्रू चाहता है, VRL के थ्रू चाहता है, वैसे ही डिलीवरी हमें देनी चाहिए। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए हमें। ये नहीं अगर क्लाइंट प्रॉब्लम बता रहा है तो हम ये सोचे नहीं छोड़ दो, अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं आपका। यू शुड डिजाइन योर कस्टमर एक्सपीरियंस ऑन द पिलर्स। 3 पिलर्स होते हैं, 3 PS होते हैं, प्रॉफिट, पैशन एंड पर्पस। इन पिलर्स के ऊपर कस्टमर एक्सपीरियंस को डिजाइन करना चाहिए।